वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7th की वर्कशीट नंबर 20 करेंगे हिंदी की, जो 28 सितंबर को आपको दी गई है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आने पे लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थी अपना नाम लिखेंगे, यह कक्षा अध्यापक का नाम हो जाएगा। अब ये देखो, ये आपकी हिंदी विषय के पापा खो गए वाले चैप्टर चल रहा है, उसी को आगे कंटिन्यू किया गया है। पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर, इन सब के बीचों बीच लपक झपक कर लड़की बचाने का प्रयत्न करती है और वह दुष्ट आदमी पीछे पीछे। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा तो मैं थोड़ा सा सार बता देता हूँ। आपने जब स्टार्टिंग वाली वर्कशीट, हमने 2-3 वर्कशीट से यही चल रही है, तो उसमें हमने बताया था कि एक पेड़ होता है, एक लेटर बॉक्स, एक खंबा और एक कौवा, ये आपस में बात कर रहे होते हैं। तो ये बात करते करते ऐसे ही करते हैं कि देखो कितना समय हो गया, पहले तो मकड़ते थे, पेड़ बोलता है खंबे को, फिर मतलब इनकी आपस में दोस्ती हो जाती है बाद में एक तूफान के बाद। तो ये नोट करते हैं कि एक आदमी जो एक लड़की को उठा के लाया था, वो इस पेड़ के पास इस लड़की को छोड़ के, और उसको भूख लग रही होती है, वो खाना खाने गया था। वो इस लड़की को चुरा के लाया था लड़की के घर से। तो सोचता है यहाँ तो कोई देखेगा नहीं, तो वो चला जाता है खाना खाने। अब ये वापस में बात करके कहते हैं यार इस लड़की को तो हमें बचाना पड़ेगा, ये तो काफ़ी छोटी है। तो अलग अलग तरीके और तरकीब निकालते हैं ये इसको बचाने के लिए। अब उसके बाद जब वो वापस आता है तब लड़की भी से इनसे घुल मिल जाती है, तो ये इसको भूत भूत करके डरा के उस आदमी को भगा देते हैं और लड़की को उसके घर तक पहुंचा देते हैं। अब मैं इस वीडियो के लास्ट में आपको एक प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा हिंदी की, उसमें आपके आखिरी की जो 2-3 आप वर्कशीट देखोगे तो उसमें पूरा सार अच्छे से समझा रखा है मैंने, आप उसको भी देख सकते हैं इस कहानी को समझने के लिए। तो उसी का इसमें लिखा हुआ है कि आगे वाला कि पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, इस सबको बचाने के लिए, लड़की को बचाने के लिए इधर उधर करते हैं और दुष्ट आदमी उसके पीछे पीछे रहता है, लड़की उसके बीच बीच से भागती है। होते होते सभी वस्तुएं सरकते सरकते उसके रास्ते में आने लगती हैं। वस्तुएं कौन कौन है? पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स, पोस्टर इत्यादि, ये सब क्या है उसके रास्ते में आने लगते हैं ताकि वो उस लड़की को ना पकड़ पाए वो चोर। उस छोटी लड़की का संरक्षण करने के लिए धीरे धीरे इन सारे क्रम का वेग बढ़ने लगता है, जिसे ढोल या तबले की ताल भी मिलती है। अब ये कहानी चल रही है, नाटक की प्रस्तुति हो रही है, तो इसमें क्या जैसे जैसे धीरे धीरे ये वेग बढ़ने लगता है कि वो भी जल्दी इसको पकड़ने की कोशिश करते हैं भी, तो इसी के साथ ये ढोल और तबले की ताल भी मिलती है, वो भी तेज हो जाती है। जैसे आपने नोट किया होगा किसी नाटक, आप अगर आपको सौभाग्य मिला होगा किसी नाटक में जाके देखने का, तो उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। ताल मिलती रहती है कि जिस हिसाब से क्रम चल रहा होता है, हंसनुमा चल रहा होता है, तो उस हिसाब से ताल बजती है और ज़्यादा थोड़ा सा ये क्रम तेज हो जाता है, वेग बढ़ने लगता है, तो साथ में ढोल और तबले का भी बढ़ने लगता है। लड़की किसी भी तरह उस दुष्ट आदमी के हाथ नहीं लगती। तभी एकदम से कौवा चिल्लाता है। कौवा तरकीब लगाता है। कौवा क्या कहता है? कौवा कहता है भूत। पीछे पीछे पेड़, खंबा, लेटर बॉक्स नाचते हुए चिल्लाने लगते हैं। तो वो उससे क्या होता है, पेड़ भी, खंबा सब कहते हैं भूत भूत। तो इससे क्या करते हैं, ये तरकीब लगाते हैं उसको डराने के लिए, उस आदमी को, ताकि वो डर के वहाँ से भाग जाए। तो उसी के बेसिस पे कुछ प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। चलिए, जब सब नाच रहे थे तो कौन आता है जिसे देखकर सब घबरा गए? तो कौन आता है? वो चोर आता है खाना खा के उस लड़की को लेने के लिए। तो दुष्ट आदमी, बच्चा उठाने वाला आता है। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने क्या देखा? तो उसने क्या देखा कि जहाँ उसने लड़की को छोड़ के गया था वहाँ वो लड़की नहीं है, सिर्फ खाली कोट है। तो यही उसने देखा, तो हम यही लिख देंगे, दुष्ट आदमी जब खाना खाकर आया तो उसने देखा जहाँ लड़की सो रही थी वहाँ सिर्फ कोट था। फिर अगला प्रश्न क्या है, लड़की के दोस्तों ने दुष्ट आदमी को कैसे भगाया? अब उसने कैसे भगाया था? भूत भूत करके ही भगाया था। तो यही सारी चीज़ें लिखेंगे। लड़की के दोस्त भूत भूत चिल्लाने लगे, जिससे दुष्ट आदमी डर गया और वहाँ से भाग गया। फिर अगला प्रश्न क्या है, जैसे पाठ में भूत की अफवाह फैली, क्या आपने कभी इस तरह की अफवाह सुनी है? अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। अब देखो, कई चीज़ें ऐसी अफवाह फैला भी देते हैं आपकी कॉलोनी वगैरह में या आपके गांव वगैरह में भी। वहाँ पे गांव वगैरह में ज़्यादा अफवाह का प्रकरण ज़्यादा फैलता है कि भूत वाली अफवाह का। आपने गांव में सुना भी होगा, किसी कोई बड़ा बूढ़ा ये भी बोलता है कि मैंने भैया
अपने जवानी के टाइम पे भूत से कुश्ती लड़ी थी, मैंने उसको अपनी साइकिल पे बैठाया था, वो एकदम से इतना भारी हो गया था। तो ये सब कॉमन सी अफवाहें हैं जो सब ये बोलते रहते हैं। तो आप भी कमेंट में अगर आपके यहाँ भी कोई ऐसी अफवाह फैली हो जो आपको बताया गया हो तो उसके बारे में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैसे मैं अपने यहाँ की लिख रहा हूँ। हाँ, मैंने भी इस तरह की अफवाह सुनी है। बचपन में मेरे गांव में बाग के मालिक ने ये अफवाह फैला दी थी कि बाग में पेड़ों पर भूत रहते हैं ताकि हम बच्चे उस बाग से फल ना तोड़ सकें। हमें थोड़ा बड़े होने पर सच्चाई का पता चला। अब अगला क्या है, ढोलक और तबले वाद्य यंत्रों के नाम हैं। आपने देखा भी होगा, सुना भी है। कोई 3 वाद्य यंत्रों के नाम लिखिए। अब इसके अलावा हमें कोई और 3 वाद्य यंत्रों के नाम लिखने हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट। तो ये तो सब आसानी से लिख देंगे, जैसे शहनाई है, सारंगी है, हारमोनियम है, सितार है, गिटार है, डुगडुगी है, ऐसे बहुत सारी होती हैं। इनमें से आप कोई भी लिख सकते हैं। अगर आपको कोई और भी पता है तो आप वो उसका नाम भी लिख सकते हैं। इसी के साथ हमारी ये वर्कशीट आज की कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।